हेलो एवरीबॉडी, अगर कोई हमें सुन रहा है तो प्लीज लिख के बता दे एक बार कि मेरी आवाज और पिक्चर ठीक है। ओके, थैंक यू अलीना। हम वेट करेंगे फॉर 1 गुड मिनट, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। थोड़े से व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर लें। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहीरा अकरम है। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और एक सीरीज़ ऑफ प्रोडक्टिव वेबिनार्स जो ऑटिज़म रिसोर्स ग्रुप पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सक्सेसफुल जा रही है, उसमें आज एक और बड़े इंटरेस्टिंग से टॉपिक का एडिशन होने वाला है जो कि बहुत इम्पोर्टेंस रखता है अपनी जगह पे। Before I get into the introduction of our respected guest and volunteer, उससे पहले मैं ये इस पे बात करना चाहूँगी कि क्यों इम्पोर्टेंट है कि हम आर्ट थेरेपी के बारे में बात करें, स्पेसिफिकली ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे फॉल करते बच्चों के बारे में। According to American Art Therapy Association, art therapy can improve the mental health, it can improve the emotional health, and it can also improve the physical health of any individual. So जो भी हम बात करने जा रहे हैं वो एविडेंस और रिसर्च बेस्ड बातें और आर्ट थेरेपी का क्या इफेक्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो firstly, I welcome you, Ali, on this platform, and thank you so much for coming up with such a good topic and for initiating for such a good cause. तो आपका इंट्रोडक्शन मैं आप पे ही छोड़ी हूँ। आप खुद बताएं आप कौन हैं, आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं, and since how long you are doing this. Over to you. Thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Ali Murtaza and I'm into therapeutic art. And it's my pleasure. Thank you for having me here. मैं जो हूँ 2017 से I think I took this initiative. जो हमारी कंपनी है Events of Edutainment जो है Araishi Owners Events of Edutainment. So I came up with the idea कि हमें थोड़ा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे अपने बच्चों को लाना होगा और हमें थेरेप्यूटिक आर्ट की तरफ लाना होगा. So initially it was hard because ये एक नई चीज़ थी पाकिस्तान में, कराची में. तो शुरू में बहुत
I had to convince people, उनको समझाना पड़ता था कि हम ये क्यों कर रहे हैं और इसका क्या फायदा होगा और इसका रिजल्ट कैसे निकल कर आएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो ये हमारी सक्सेस है कि लोग इस चीज को समझते हैं, अप्रिशिएट करते हैं एंड दे रियली वांट इट इन देयर ऑर्गेनाइजेशंस और इन देयर स्कूल्स और इन सच प्लेसेस। जो मेरा ताल्लुक हमारे स्पेशल बच्चों से है वो कुछ इस तरह से है कि जब मैंने इंक्लूसिव सिस्टम में जो है वो थेरेप्यूटिक आर्ट कराना शुरू किया, जहाँ पर नॉर्मल और स्पेशल बच्चे साथ हुआ करते थे, तो वो जो रिएक्शन मुझे मिला स्पेशल बच्चों से, वो जो उनकी तरफ से जो एक ओवरवेलमिंग रिएक्शन मुझे मिला, तो दैट वाज समथिंग दैट दैट टुक मी कि नहीं मुझे करना है इनके लिए, क्योंकि वो चीज बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग, वो जो मैं एप्रिसिएशन जो मैं ढूंढ रहा था, वो जो मैं स्पार्क ढूंढ रहा था, वो मुझे वहां से बहुत ज्यादा तादाद में नजर आया उन बच्चों में कि they were having those shiny eyes और उनकी वो smiles और वो जो नॉन वर्बल थे, they were मुझे आज भी याद है कुछ बच्चे थे जो व्हील चेयर पर थे और वो they were shaking their body just to show कि हम excited हैं, some were flapping their hands and some were वो इतना ओवरवेलमिंग था मेरे लिए कि मैंने उसका फैसला किया कि नहीं I should do more for them। और फिर उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह God has been kind, I got really good opportunities, मुझे बहुत अच्छे हमारे सेंटर्स ऐसे मिले, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिली जहाँ पर मैं जाकर थेरेप्यूटिक आर्ट बकायदगी से जो है ना आर्ट थेरेपी या थेरेप्यूटिक आर्ट जो है वो प्रैक्टिस कर सकूँ। तो दिस इज ऑल जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है इस तरह से आई हैव बीन वर्किंग एंड नाउ I'm taking it as a career and I'm studying according to it। मेरी डिग्री भी आर्ट में है and मैं आगे फर्दर जो है वो इसी फील्ड में रहते हुए I'm completing my masters and मैं अपनी तमाम क्वालिफिकेशन भी इसी हिसाब से कर रहा हूँ because I have to pursue it as a profession। और मेरी कोशिश है कि पाकिस्तान में स्पेशली हम आर्ट थेरेपी को फरोग दे सकें और लोगों को बता सकें कि भाई ये भी एक थेरेपी है जो बहुत मुफीद है आपके और हमारे बच्चों के, और जो कि साइंटिफिक है, साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड थेरेपी है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड फॉर लास्ट ईयर जी 70 सालों से दुनिया में ये थेरेपी एग्जिस्ट करती है, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी भी लोग इसको नहीं जानते, लेकिन दुनिया में पिछले 70 सालों से जो है वो आर्ट थेरेपी की जा रही है। बिल्कुल। सोली, ये बात सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने अगर कुछ भी नया किया है तो फर्स्ट जो आपके ज़हन में आया वो था इंक्लूसिव, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म पे ऑटिज्म रिसोर्स ग्रुप पे हमेशा इंक्लूजन की बात करते हैं कि अब हाई टाइम है कि हम हर चीज़ में ट्रू मीनिंग्स में इंक्लूड करें, ना कि सिर्फ हम वर्बली इंक्लूजन की बात करें। अच्छा अली, जिस तरह मैं हूँ, आई एम अ ले मैन इन द फील्ड ऑफ आर्ट, मुझे इतना नहीं पता। सो माय क्वेश्चन इज आर्ट, मेरे ज़हन में आर्ट वो है जो क्लास में बैठ के पेस्टिंग हो जाती है और कोलाज वर्क हो जाता है और समथिंग लाइक दैट। एक होता है आर्ट और एक होता है थेरेप्यूटिक आर्ट। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? ओके, देखें सबसे पहले आर्ट जो है ना, मतलब वैसे बजाते खुद आर्ट एक मीडियम है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग आर्ट को जो उसका मकाम है या जो जो डिजर्व करता है ये फील्ड, हम उसको उस तरह से लेते नहीं है। हमें लगता है कि पेंटिंग, ड्राइंग या ऑर्नामेंटल पर्पस जो होता है ना, सिर्फ सजावट का नाम आर्ट है कि पेंटिंग कर लो, ड्राइंग कर लो। ये पेंटिंग जैसे कोई कहता है मैं आर्टिस्ट हूँ तो पीपल आर लाइक अच्छा आप पेंटिंग बनाते होंगे, आप तस्वीरें बनाते होंगे। इस तरह का हमारा एक बेसिक सा परसेप्शन है आर्ट को लेकर। लेकिन आर्ट एक बहुत ही वास्ट मीडियम है, ठीक है। इसमें परफॉर्मिंग आर्ट्स भी आ जाता है, फिर आर्ट के अंदर अपनी बहुत सारी फॉर्म्स हैं। तो आर्ट मेरे लिए, या अगर जो असल में अगर हम समझे ना आर्ट को, तो आर्ट एक मीडियम है, ठीक है, जो आपको लोगों से, अपने आप से, खुदा से, सोसाइटी से कनेक्ट करवाता है। अगर आप आर्ट को समझेंगे ना, अगर आपको महसूस करेंगे, तो वो एक बकायदा खुद एक मीडियम है। अब हर रंग की अपनी एक जबान, उसका मीनिंग है, वो सिंबॉलिकली आपको कुछ उसका मकसद है। अगर एक पेंटर एक पेंटिंग बनाता है तो उसकी एक स्ट्रोक के पीछे उसकी एक सोच है, लेकिन हमारे लिए बस वो एक पेंटिंग है, वो एक बेमायने सा बस एक ऑर्नामेंटल पर्पस की चीज है। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि आर्ट इटसेल्फ इज अ मीडियम, ठीक है। अगर हम आर्ट को समझेंगे तो इट कैन बी इटसेल्फ अ वेरी थेरेप्यूटिक थिंग फॉर अस, अगर हम आर्ट को समझेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने स्कूल लेवल पर। स्कूल लेवल पर हम आर्ट को ना एक आर्ट एंड क्राफ्ट का एक एक्स्ट्रा एक सब्जेक्ट रखते हैं,
उसकी कोई अहमियत नहीं होती हमारी नजर में। एग्जैक्टली, और जो टीचर अनफॉर्चुनेटली है वो भी कोई इतनी क्वालिफाइड नहीं होती। बिल्कुल, हमारे यहाँ होता है कि चलो यू नो दिस टीचर, इसकी कलरिंग ड्राइंग अच्छी है, इसको आर्ट टीचर बना देते हैं, एग्जैक्टली, यू नो। तो हम से आर्ट को ट्रीट करते हैं अनफॉर्चुनेटली अपनी सोसाइटी में, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह चीजें बेहतर होती जा रही हैं। तो सबसे पहले तो अब हम जो आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं ना, देखिए आर्ट क्लास में क्या होता है, आप एक स्किल सीख रहे होते हैं। बिल्कुल, या तो आप स्केचिंग सीख रहे हैं, या आप यू नो कलरिंग, ड्राइंग, ऑरिगामी, स्कल्पटिंग, जो भी इतनी सारी चीजें आप सीख रहे होते हैं, ठीक है, एक स्किल सीख रहे होते हैं, वो आपकी आर्ट क्लास होती है, ठीक है। अब आर्ट थेरेपी या थेरेप्यूटिक आर्ट क्या होता है, इसमें जो है ना, ये नहीं होता, दो तरह का होता है, एक होता है एंडेड और एक होता है ओपन, ठीक है। अब एंडेड और ओपन से क्या मतलब है कि कभी कभी हम गोल ओरिएंटेड थेरेपी कर रहे होते हैं, कि अगर मेरा क्लाइंट है और मेरा गोल है कि ही और शी इज अ नॉन वर्बल पर्सन, और मुझे इसको वर्बल करना है, मुझे इसे मोर एक्सप्रेसिव करना है, तो ये मेरा गोल ओरिएंटेड हो गया। और एक है ओके, नॉन मतलब ओपन एंडेड, जैसे आप अगर मेरे पास ओपन, आए और आप कह रहे हैं कि यू नो मैं थोड़ी जो है एंजाइटी महसूस कर रही हूँ, यू नो मुझे कुछ बुरा फील हो रहा है, आई एम नॉट रिलैक्स, यू नो आई एम इनटू अ फेज ऑफ लाइफ कि मैं मुझे पीस की जरूरत है, इनर पीस और सेटिस्फैक्शन की जरूरत है, तो वो क्या होगा, हमारा ओपन एंडेड होगा, कि उसमें आप और मैं है वन टू एग्जैक्टली, वन, और हम आर्ट मेकिंग के जरिए अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। आपकी वो बात, आपका वो एहसास, आपकी वो सोच जो आप शेयर नहीं कर पा रही थी, अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पा रही थी, कभी कभी ऐसा होता है, हमारे साथ भी होता है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं बिल्कुल, जो हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते हैं चाह कर भी। तो आर्ट थेरेपी उधर आती है, एक मीडियम के आपके सामने आर्ट और आर्ट मटेरियल है, आप आर्ट के जरिए, रंगों के जरिए, रंगों की जुबानी आप अपनी कैफियत यू नो का इजहार करें। तो it's basically बिल्कुल, एक्सीलेंट, art therapy is a distinct discipline that incorporates creative expression through visual art medium, यानी कि एक तख्लीकी अमल है, हम वही पेंटिंग ही करेंगे, वही हम लोग जो है ना वो अगर हम एक ऑरिगामी कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, स्कल्पटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो ना महसूस करके कर रहे हैं। उसमें आपको कोई ये नहीं कहेगा कि लाल रंग ही इस्तेमाल करो या पीला ही इस्तेमाल करो, इट्स अप टू यू, कि अगर आपको एग्जैक्टली, लगता है कि इस कैफियत का इजहार येलो कलर ज्यादा करेगा, मेरी इस सोच का इजहार, तो आप येलो यूज करेंगे, फिर आप पर्पल यूज करेंगे, यू नो। अब कलर आपकी जो है ना वो एक तरह से आपकी सोच को, आपकी इस फीलिंग को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आर्ट बिल्कुल, थेरेपी बेसिकली इज एन एक्सप्रेसिव मीडियम, कि जहां पर आप एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को। और बिल्कुल, यू आर ऑल्सो थेरेपिस्ट, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेंटल हेल्थ के अंदर बहुत जरूरी होता है एक्सप्रेसिव होना। अगर आप यू नो एग्जैक्टली, इफ यू नॉट एक्सप्रेसिव, अगर आप अपने अंदर चीजों को रख रहे हैं और वो रहती कहीं ना कहीं, फिर वो यू नो आपके लिए एक नेगेटिव वे में वो चीज बाहर आती है। तो इसलिए बिल्कुल, आर्ट थेरेपी इज देयर फॉर यू। आप आर्ट थेरेपी के जरिए यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ इन अ बेटर वे, कि जब अल्फाज नहीं मिल रहे बिल्कुल, आपको समझ नहीं आ रहा कुछ, तो आर्ट थेरेपी आती है। और पर्टिकुलरली अगर मैं उन अफराद की बात करूं, अपने स्पेशल लॉट की बात करूं, अच्छा आर्ट थेरेपी में कोई एज लिमिट भी नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि ऐसे बच्चों के साथ होगी, ऐसे बड़ों के साथ होगी, ठीक है, इट हैज नो एज लिमिट, ठीक है। तो अब जो हमारे ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, ठीक है, वो तो वैसे ही बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, वो हमसे ज्यादा चीजों को महसूस कर रहे हैं, यू नो, वो हमसे बिल्कुल, ज्यादा फील कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ बिल्कुल, कि यू आर हैविंग अ वेरी गुड लाइफस्टाइल, आपको खाना भी मिल रहा है, आपके अच्छे यू नो आपकी अपब्रिंगिंग भी अच्छी हो रही है, लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हैं अपनी कैफियत को, अपना इजहार नहीं कर पा रही हैं अपना, तो वो बिल्कुल, तमाम नेमतें, वो तमाम सहूलतें जो है ना वो आपके लिए इफेक्टिव नहीं रहेंगी, क्योंकि इनर पीस नहीं है ना आपके पास, यू आर गेटिंग, बिल्कुल, बिकॉज यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। तो जी, यहाँ पे आर्ट थेरेपी गेट्स वेरी इफेक्टिव, क्या चाहे आप नॉन वर्बल हो, चाहे आप एक्सप्रेसिव हो ना हो, लेकिन आर्ट थेरेपी में आके ना यू आर इन अ जोन, आप एक ऐसे जोन में आ जाते हैं जहां आप बिल्कुल, होते हैं और आपके इमोशंस होते हैं, एंड यू डोंट हैव एनी एंजाइटी या एनी जजमेंटल व्यू कि कोई मुझे जज करेगा, यू नो, कोई मेरी स्किलिंग का मजाक उड़ा देगा, तो यू आर वेरी सिक्योर एंड सेफ। तो आर्ट थेरेपी एक ऐसे जोन में आपको ले जाती है जहां पे आप इजीली एक्सप्रेसिव हो जाते हैं, यू नो, वो एग्जैक्टली, एक फ्लो में आप अपना तमाम एंजाइटी, जिसे हम कैथार्सिस कहते हैं ना, तो कैथार्सिस का एक बहुत अच्छा तरीका है आर्ट थेरेपी। आर्ट एग्जैक्ट अ प्रोडक्टिव वे सो ऑफ, आई होप कि मैंने अच्छा, थैंक यू। काम अली, जब हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं, स्पेसिफिकली जब हम स्पेक्ट्रम पे मौजूद बच्चों की बात करते हैं, तो दो जो मेजर कंसर्न
पेरेंट्स को होते हैं वो होता है एक कि वो वर्बल नहीं है, और दूसरा उनके सोशल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होता है। वही आपको नहीं बात है। अगर मैं कैटेगराइज करूँ, क्योंकि स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम एक रेनबो की तरह होता है जिसमें मुख्तलिफ कलर, एक कलर दूसरे से मुख्तलिफ होता है, उस तरह हर बच्चा दूसरे से मुख्तलिफ होता है। एक बच्चा वो हो सकता है जो बिल्कुल वर्बल नहीं है, एक बच्चा वो हो सकता है जो कुछ हद तक वर्बल है, एक बच्चा इतनी हद तक वर्बल है कि वो अपनी ज़रूरत के वक्त हर बात करता है, अदरवाइज वो क्वाइट रहता है। सो तीनों बच्चों पे, हालांकि वो तीन मुख्तलिफ बच्चे हैं, बट आर्ट का पॉजिटिव ही इफेक्ट है तीनों पे। और अगर मैं बात करूं, अगर मैं जो सोचती हूँ कि आर्ट एक मल्टी सेंसरी नेचर रखता है, उसके जो मटेरियल है वो मल्टी सेंसरी नेचर रखते हैं, जो तो क्योंकि आप ऑटिज्म के साथ काम करते हैं और उनके बहुत सी सेंसरी इंटीग्रेशन डिसफंक्शन होता है बेसिकली बच्चों को, जिससे उन्हें टेक्टाइल की वो या तो हाइपर होते हैं या हाइपो होते हैं, तो वो मटेरियल को टच नहीं करते, वेदर इट्स पेंट और इट्स ब्रश और इट्स स्पॉन्ज, जो भी आपके तरीके होते हैं। तो जब इतना सेंसिटिव बच्चा हो टेक्टाइल के साथ, तो आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं? बेसिक क्या स्टार्ट करते हैं? किस तरह उन्हें कलर्स के अंदर वो एक्सपोजर देते हैं? हाउ डू यू स्टार्ट? ओके, तो देखिए इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, और इस पे आर्ट थेरेपी को हम ज्यादा एक्सप्रेस कर पाएंगे इस बात से कि इट हैज बीन साइंटिफिकली प्रूवन, और वैसे भी ये एक फैक्ट है कि आर्ट इज अ मीडियम, या आर्ट एक ऐसी चीज है जो हर बच्चे को कहीं ना कहीं पसंद आती है, वो इंजॉय करता है, चाहे वो किसी भी स्पेक्ट्रम का, किसी भी डिसेबिलिटी का या उस एरिया से आ रहा हो, लेकिन वो एंजॉय जरूर करता है आर्ट को या परफॉर्मिंग आर्ट्स को। अल्लाह ताला ने नेचुरली हमारे अंदर इनबिल्ड किया हुआ है कि हम उसे किसी ना किसी लेवल पे जाके पसंद कर रहे होते हैं। अच्छा, होता है कि जब हमारे पहला फर्स्ट सेशन है, तो वो सेशन तो बेसिकली सिर्फ आपका एक बॉन्ड बिल्डिंग का होता है ना, कि आप बॉन्ड बना रहे होते हैं अपने क्लाइंट के साथ या उस बच्चे के साथ में बॉन्ड डेवलप कर रहा होता हूँ। उस बॉन्ड के थ्रू ही मैं उसकी सेंस, जैसे आपने सेंसरी कहा ना, कि मैं ये भी पता लगा रहा होता हूँ कि ईदर ही इज गोइंग टू लाइक द वेटी थिंग्स, स्टिकी थिंग्स, या वो नहीं पसंद करेगा, क्योंकि हर बच्चा मुख्तलिफ है, जैसे आपने ही बता दी वो बात। अब क्या होता है, मैं एक छोटी सी आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा कि हम लोग जैसे बड़े भी बहुत से अफराद ऐसे होते हैं जिनको कुछ वेजिटेबल्स नहीं पसंद होते हैं खाने के लिए। बिल्कुल। ठीक है, अगर मैं आपसे सैलेड लीफ करूँ कि सैलेड लीफ अगर ऐसे रखा हुआ होगा ना आपके सामने, शायद आप उसे प्रेफर ना करें, ठीक है, लेकिन वही सैलेड लीफ अगर बीफ बर्गर में या एक हैम बर्गर में आ जाता है ना, तो आप उसे बड़े शौक से खा जाते हैं। Exactly. You're getting what I'm trying to say? Yeah, तो आपकी excellent. पसंद की एक चीज ना, तो अब आप उसको, वो आपको वो ट्रिगर नहीं कर रहा होता है कि ये तो सलाद का पत्ता है, ये तो मैं नहीं खाता हूँ, तो वो आप खा लेते हैं खुशी में। तो ऐसे ही मेरे एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत से बच्चे जो स्टिकी चीजों को पसंद नहीं करते थे, जो पहले दिन जो है वो अपना हाथ झटक रहे थे पेंटिंग से, वो सेकंड और थर्ड सेशन में उसी को शौक से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। Great. दैट्स द एसेंस ऑफ आर्ट थेरेपी। तो शुरू में वो नहीं होते हैं, वो रेजिस्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, और हम उनको फोर्स भी नहीं करते हैं। आर्ट थेरेपी, पता है, ये भी आपको एक बड़ा मजे की बात बताता हूँ कि आर्ट थेरेपी इज नॉट ओनली कि आप आर्ट वर्क करें तो आर्ट थेरेपी होगी, नहीं। आप सामने बैठी हुई हैं और मैं आर्ट कर रहा हूँ, अगर आप उसे ऑब्जर्व भी कर रहे हैं ना, तो उसका भी असर आप पे आएगा। अच्छा, ग्रेट। शुरू में ऐसा होता है, द किड इज गोइंग टू ऑब्जर्व कि ये सर अभी क्या कर रहे हैं, ये स्कल्पटिंग कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, तो वो ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व होने लगते हैं उन रंगों से, और हर रंग की अपनी पावर है, तो वो पावर, वो असर, वो एसेंस उसके ऊपर असरअंदाज हो रहा होता है। और फिर हम क्या करते हैं, जो मैं करता हूँ प्रैक्टिस, कि विद इन फर्स्ट एंड सेकेंड सेशन मुझे बच्चे के इंटरेस्ट पता चल जाते हैं कि भाई इसका फेवरेट कलर जो है। अच्छा, बहुत से पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि हमें नहीं पता हमारे बच्चे का फेवरेट कलर क्या है, क्योंकि कलर साइकोलॉजी ना बहुत इसमें हेल्पफुल है आर्ट थेरेपी में, Exactly. कि मुझे बहुत हेल्प मिल जाती है कलर साइकोलॉजी से, कि जब मैं कलर आइडेंटिफाई कर लेता हूँ तो मुझे उसकी पर्सनालिटी के बहुत सारे ट्रेट्स पता चल जाते हैं थ्रू कलर साइकोलॉजी, और फिर मैं उसकी मदद से मैं उसकी थेरेपी या एक्टिविटी बहुत अच्छे से डिजाइन कर लेता हूँ। तो क्या होता है, जब मुझे उसका कलर पता चल जाता है ना, कि लेट्स सपोज ही लाइक्स ब्लू या ही एंजॉयज रेड मोर, तो अब मैं अपनी थेरेपी में उन कलर का या उस कलर की चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करता हूँ, ज्यादा करेंगे, तो वो खुद ही से अट्रैक्ट होकर ना इन्वॉल्व होने लगता है बच्चा या बड़ा। और होते होते फिर वो जो स्टिकी इश्यूज था कि मुझे पेंट टच नहीं करना था, देखिए आर्ट थेरेपी की सबसे अच्छी बात क्या है कि वो आपको बॉन्ड नहीं कर रहा। अगर इफ यू आर कमिंग टू मी एंड यू आर सेइंग कि सर आई डोंट लाइक टू पेंट, आई एम गोना बी ओके, आपको पेंट नहीं करना, कोई बात होती है, आप कलर पेंसिल यूज कर लीजिए,
आप जो है वो क्रेयॉन्स यूज कर लीजिए। तो आर्ट थेरेपी में ना कोई बाउंड्री नहीं होती है। अगर आपको कलर पेंसिल्स नहीं पसंद है, आप क्रेयॉन यूज कर लें, मार्कर्स यूज कर लें। इतनी वास्ट जो है ना हमारे पास रेंज है आर्ट मटेरियल की। तो ये बेस्ट पार्ट है आर्ट थेरेपी का कि ये आपको बॉन्ड नहीं करता है कि नहीं नहीं अगर आपका बच्चा पेंट नहीं करता तो हम तो आर्ट थेरेपी करा नहीं सकेंगे, ऐसा नहीं है। यू नो, आर्ट मीडियम डिफरेंट होंगे, हम उसे जो है वो स्कल्पटिंग की तरफ ले जाएंगे, हम उसे ओरिगामी की तरफ ले जाएंगे, हम उसे पेपर फोल्डिंग पे हर तरह से हम उसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ पेंटिंग आर्ट में जो मैंने पहले ही आपको जिक्र किया उस बात का, उससे क्या होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है कि ऐसी जरूरत पड़ी नहीं है। उस बच्चे ने 1 वीक 2 वीक के बाद खुद ही से जो है ना वो मोल्ड हो जाते हैं और वो खुद ही से जो है एंगेज करते हैं अपने आप को इस चीज दैट्स के अंदर। ग्रेट। सही है। तो अच्छा अली, वो जो और फिर सॉरी फॉर कटिंग यू, हम कलर्स की बात कर रहे हैं तो मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि जिस तरह बहुत से बच्चे होते हैं स्पेक्ट्रम पे जो बहुत एग्रेसिव नेचर के साथ होते हैं, इरिटेबिलिटी होती है और एग्रेशन होता है, दे डोंट गेट अलोंग इजीली, वो इजी गेट अलोंग नहीं होते। व्हाट कलर डू यू, आप क्या कहेंगे कि उनके लिए कौन से कलर्स के साथ आर्ट करना जो है वो सूदिंग हो सकता है उनके लिए? देखिए, पिंक कलर इज नोन एज द नॉन एग्रेसिव कलर। ठीक है, आपको पता है एक बड़ा अमेजिंग फैक्ट है कि इफ यू आर वेयरिंग पिंक, अगर आप पिंक पहने हुए हैं तो आप पर लोग कम गुस्सा करेंगे। यू नो, पिंक अच्छा। कलर आपको गुस्से से बचाएगा। या आप लोग प्रैक्टिकली आजमा भी सकते हैं इन योर वर्क ओके। प्लेसेस एंड ऑल, ट्राई टू वेयर पिंक मोर। तो उससे क्या होगा कि कोई आप पे गुस्सा करना भी चाहेगा तो थोड़ा कम कर देगा, क्योंकि पिंक और एक बड़ा अगर हम अपना फेमिनिन कलर अगर है हम ना। अपना यूजुअली गुस्सा हम उसके गर्ल्स के साथ रिलेट करते हैं। अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाहे तो उसके लिए हम कौन सा कलर पहने? दैट वाज माय क्वेश्चन एक्चुअली। तो क्वेश्चन इज कि आप, फिर मैं बच्चों को पिंक की तरफ ज्यादा लेकर आता हूँ। अगर मैं देख रहा हूँ बच्चा एग्रेसिव है तो मैं उससे पिंक ज्यादा इस्तेमाल करवाऊंगा। आई विल मेक हिम फील पिंक, यू नो, उसके ग्रेट। एसेंस वो फील करे, वो उसी को यूज करे। अगर पेंट हो रहा है तो वो भी पिंक से होगा, पेपर यूज हो रहा है वो भी पिंक होगा। ठीक है, तो पिंक कलर जब ज्यादा होगा ना तो दैट कलर साइकोलॉजी इज गोइंग टू इफेक्ट दैट पर्सन। तो पिंक कलर इज बेस्ट। अगर आपको गुस्सा बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं, पिंक कलर इज रियली गुड फॉर दैट। ठीक है, तो पिंक इज द ग्रेट। कलर आई वुड सजेस्ट। Okay, so pink is a color which can save you for aggression and all the negativity. Okay, Ali, यहाँ क्योंकि पे आई विल जो जी जी प्लीज आप कंटिन्यू करें। कि जो येलो कलर है, जो येलो कलर होता है ना, येलो कलर यूनिवर्सली पूरी दुनिया में जो है ना वो उसे एक हैप्पी कलर कहा जाता है और माना जाता है, हैप्पी कलर। ओके। तो येलो कलर को जब हम देखते हैं तो हमारी बॉडी में एक एंजाइम रिलीज होता है दैट मेक्स अस फील हैप्पी। जब भी दुनिया ओके। में जितने इमोजीज होते हैं जो हैप्पी होते हैं वो येलो होते हैं। इवन हमारे जो ये सोशल मीडिया एप्स हैं इसमें भी आपने नोटिस किया होगा वो येलो कलर के इमोजीज यूज करते हैं। ठीक है, तो येलो कलर इज द हैप्पी कलर। इफ आई सी कि कोई बच्चा थोड़ा सा सैड है, डाउन है, तो मैं उसे येलो के साथ ज्यादा एंगेज कराऊंगा। फिर ओके। ऑरेंज पर आ जाते हैं। ऑरेंज कलर अपलिफ्टिंग कलर। ऑरेंज कलर जो है वो अपलिफ्टिंग कलर है, वो आपकी एनर्जी बूस्ट करता है। इवन आपको एक साइकोलॉजिकल वो बता रहा हूँ कि आपका एपेटाइट भी बढ़ाता है। अब आप नोटिस करिएगा ओके। जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं दुनिया में वो ऑरेंज कलर ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि ऑरेंज कलर जो है वो इंसान की एपेटाइट बढ़ाता है। सही है। दैट्स ग्रेट तो बहुत से इंफॉर्मेशन। ब्रांड्स में अभी यहाँ नाम नहीं ले सकता हूँ। हाँ, मैं यहाँ ब्रांड्स के नाम नहीं ले सकता, लेकिन आप भी पाकिस्तान में आपने देखे हैं बहुत से ब्रांड का लोगो से लेकर उनकी दीवारों से लेकर हर चीज ऑरेंज है। क्योंकि वो ब्रांड्स ऑरेंज का इस तरह से फायदा उठा रहे हैं कि जब आप उस रेस्टोरेंट में जाते हैं और आपकी एपेटाइट बढ़ती है तो यू ऑर्डर मोर फूड, यू नो, सो इट्स गुड फॉर देम। एग्जैक्टली। तो ऑरेंज कलर एपेटाइट बढ़ाने में अप, तो कलर्स को अगर हम समझे ना तो ये बहुत पावरफुल चीज है। अगर हम कलर साइकोलॉजी को समझें तो बहुत ये एग्जैक्टली कारामद एग्जैक्टली। है बेसिकली कलर। दैट्स अब जो वेरी ब्लू न्यू कलर जो एंड मैंने पहना वेरी है, ब्लू, ग्रेट इंफॉर्मेशन फॉर मी। अब जो इट्स ब्लू वेरी न्यू। कलर है दैट्स अ वेरी कामिंग कलर। ओके। ब्लू इज अ कामिंग कलर। ब्लू, आप अब जैसे आपने पूछा एंगर, अगर बच्चा एंग्री हो रहा है तो हम ब्लू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ब्लू जो है वो सुकून देने वाला कामिंग कलर है। ठीक है। अब जो ग्रीन कलर है वो यूनिवर्सली नेचर का कलर माना जाता है। तो ग्रीन कलर क्या करता है, एक तो आपकी आई साइट जो है ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो इनहेंस करता है हरा रंग। आप ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जिन स्कूल्स में ग्रीन बोर्ड्स यूज किए जाते हैं, व्हाइट बोर्ड नहीं, ग्रीन बोर्ड्स,
वो स्कूल्स के बच्चों की आई साइट ज्यादा बेहतर होती है, क्योंकि वो ग्रीन की तरफ देख रहे हैं ना ज्यादा। जब भी अल्लाह ताला ने हमारी दुनिया में जो नेचर में हरे रंग का ज्यादा इस्तेमाल रखा है, पेड़, दरख्त, पौधे, घास, ये सब हरी है, कि खुदा जो है ना वो उसका अपना निजाम है ऑब्वियसली। तो ग्रीन कलर इज गुड फॉर आर काम करने के लिए। कुछ लोग वो कहते थे ना, बूढ़े बुजुर्ग जो हमारे थे, वो कहते थे कि भाई चहलकदमी करनी चाहिए घास के ऊपर नंगे पैर, और उससे सेहत सही हो जाती है। तो उनका कहने का मतलब ये था कि वो हरा रंग था जिसके फायदे से आप देखेंगे, हरे रंग को से महसूस करेंगे तो यू विल फील काम। वो अली, किन असल में कलर्स की जो बात कही गई थी वो कौन से कलर्स हैं जिनकी एनर्जीज थोड़ी नेगेटिव होती हैं? देखिए, ब्लैक कलर जो है ना वो एक एब्जॉर्बेंट कलर है, वो एब्जॉर्ब करता है ब्लैक कलर, ठीक है। तो जो ब्लैक कलर है ना वो थोड़ा सा हमें, और ब्लैक कलर के बहुत सारे मायने भी हैं। अच्छा, होता क्या है, जैसे आप लोग असेसमेंट करते हैं, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आप असेस करते हैं ना, तो हम लोग ड्राइंग्स असेस करते हैं कि अगर एक बच्चे ने हमें एक ड्राइंग बनाकर दी, तो अब उस ड्राइंग के अंदर हमें बहुत सी बातें पता चल जाती हैं, उसकी साइकोलॉजी, वो क्या सोच रहा है, वो क्या महसूस कर रहा है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊंगा कि देयर वाज अ साइकोलॉजिस्ट जहां मैं जॉब करता हूं उधर। तो शी केम टू मी एंड शी सेड कि सी दिस इज अ पिक्चर जो मेरे क्लाइंट ने मुझे बना कर दी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या है। तो आई सेड ओके, सो आई स्टार्टेड डिस्कसिंग। तो उस पिक्चर में ना 4 विंडोज थी, ठीक है, 4 ही उसके दरवाजे थे, 4 ही मीनार थे, और 4 ही चीजें, मतलब 4 एलिमेंट्स ज्यादा थे जो सब उन्होंने ऑब्जर्व नहीं किया। तो फिर वो कलर उसमें पर्पल यूज हुआ था। खैर वो उनका एक पर्सनल एक वो था। तो कहने का मकसद ये है, बाद में पता चला कि उस बच्चे की जिंदगी में 4 सपोर्ट्स हैं, लाइक ही हैज 3 सिस्टर्स एंड 1 मदर। तो ये 4 लोग उसकी जिंदगी में बड़े इंपॉर्टेंट है। तो वो हर ड्राइंग में हर वक्त वो 4 चीजों को एम्फसाइज कर रहा था, यू गेटिंग? यस यस। कि वो सिंबॉलिकली अपनी ड्राइंग में 4 चीजों को दिखा रहा था वो बच्चा। तो उससे हम पहुंचे कि अच्छा ये 4 लोग क्यों हैं। फिर हमने जब फैमिली के साथ मीटिंग हुई तो भी अंडरस्टूड कि अच्छा उसकी लाइफ में भी 4 लोग हैं और वो इम्पोर्टेंट है उसके लिए, और वो उसी से रिलेटेड उसकी जो है वो कंसर्न थे उन 4 लोगों से रिलेटेड। सो इस तरह से ना बड़ी बारीकी से असेसमेंट की जाती है। अब पर्पल कलर जो है वो ना वो सूफीज्म का कलर उसे कहा जाता है। उसे कहा जाता है कि वो एक सोलफुल कलर है, पर्पल कलर जो है, ठीक है। तो अब पर्पल कलर उसने बहुत यूज किया हुआ था। तो डीप डाउन फिर हम खैर इस तरह से हर कलर की जो है वो अपनी एक मीनिंग होती है, और वो पर्सन टू पर्सन वैरी करेगी। और देखिए, आप ब्लू कलर देखेंगे तो आपको हर रंग ब्लू लगेगा, लेकिन जब हम देखेंगे तो ब्लू की वैरायटी है ना, एक रॉयल ब्लू है, फिर एक वायलेट है, फिर एक पर्पल है। तो आप ऐसा ना हो कि जो मेरी बात सुनते हैं वो हर पिंक को समझेंगे एक शॉकिंग पिंक कलर भी होता है, उससे गुस्सा नहीं रुकने वाला, राइट? तो लोग प्लीज बड़े करंट एहतियात पिंक, करें, ऐसा ना हो एक कोई वो शॉकिंग कैंडी पिंक। पिंक होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्ट। तो अली, इफ यू आर आपकी वेयरिंग अ शॉकिंग पिंक कलर एंड आपकी बात सुनते हुए इफ यू मेरे आर वेयरिंग अ शॉकिंग पिंक कलर, आप गुस्सा नहीं करेंगे, सो आई विल नॉट टेक द गारंटी। क्या पता लोग आप पे गुस्सा करें, आप शॉकिंग पिंक कलर पहन के अगर चले जाएं। तो आई एम जस्ट सो क्लियरिंग व्हाट दिस वी आर आउट। टॉकिंग अबाउट इज कि हम लाइट पिंक कलर की बात करें, और वो कलर जो पॉजिटिव एनर्जीज आपके बच्चों में ला सकते हैं वो येलो, ऑरेंज, ब्लू और ग्रीन। और ये सारे कलर वो पंजाबी में कहते हैं ना, खट्टे वाले कलर नहीं, लाइटर टोन्स ऑफ दीज कलर्स। तो अली, आपकी बात सुनते हुए मेरे ज़हन में एक अब देखिए, नहीं, आई थॉट टू शेयर विद द पेरेंट्स, क्योंकि मेरी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट है और मैं हमेशा मानती हूँ आप एक डिफरेंट जोन से हैं, यू आर इनटू आर्ट एंड आई एम इनटू थेरेपीज। बट अगर हम समहाउ अपने आइडिया से इकट्ठे काम करें ना, तो वी कैन डू वंडर्स। लाइक अभी मेरे ज़हन में एक आइडिया, एक बात आ रही थी कि मिड लाइन क्रॉसिंग की हम बात करते हैं। मिड लाइन इज द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, ये मेरी बॉडी है, दिस इज द मिड लाइन। तो होता क्या है कि हमारे ब्रेन के 2 डिफरेंट हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। लेफ्ट राइट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है, लेफ्ट राइट को करता है, सबको पता है। तो स्पेसिफिकली जो AST कंडीशन के साथ बच्चे होते हैं, उनको मिड लाइन क्रॉसिंग की एक्टिविटीज कराई जाती हैं, फिजिकल थेरेपिस्ट कराते हैं और क्लासरूम में भी कराई जाती हैं। उससे होता क्या है कि वो प्रमोट करते हैं कोऑर्डिनेशन को लेफ्ट और राइट साइड की हेमिस्फीयर की, क्योंकि वो डिस्कनेक्टेड होते हैं सम वे। तो मैं भी सोच रही थी कि जस्ट इमेजिन अ कैनवस इन फ्रंट ऑफ यू और अ चार्ट पेपर, और बच्चा उस पर अगर क्रॉस कर रहा है एंड ही इज क्रॉसिंग द मिड लाइन,
सो वो आर्ट थेरेपी भी हो रही है और वो फिजिकल थेरेपी भी हो रही है, और ये तो मल्टीटास्किंग हो रही है, यू नो व्हाट आई मीन. सो एक आर्ट थेरेपी कैन लीड यू टू सो मच. तो हम ओके अली, लाइक टू हम इसी आस्क से कि आप, जी जी प्लीज बताइए. हम इसी से मिलती हुई एक थेरेपी जो है वो बड़ी फेमस भी है, वो हम करते हैं कि हम एक बॉडी फिगर बनाते हैं, ठीक है, ऑन अ चार्ट और ऑन अ पेपर. चाहे वो छोटा बच्चा है तो यू नो वी कैन आस्क द चाइल्ड टू ले डाउन और हम उसकी आउटलाइन बना लेते हैं, या हम एक छोटे कैनवस पे बनाते हैं. एंड देन थ्रू कलर्स हम बच्चे से कहते हैं कि ओके नाउ यू कलर दैट बॉडी पार्ट. तो अब लेट्स सपोज देखिए, आपके लिए क्या पता खुशी का रंग जो है वो लाल हो और मेरे लिए खुशी का रंग पीला हो, यू नो. पर्सन एग्जैक्टली. टू पर्सन ही वेरी करता है कि वो रंग को किस तरह जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है. किसी के लिए खुशी का रंग क्या पता काला हो, ये तो पर्सन टू पर्सन भी वेरी करेगा बिल्कुल ना. बिल्कुल. कि कलर साइकोलॉजी तो अपनी जगह है, लेकिन आप उसे कैसे परसीव कर रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी पर्सनल थिंकिंग और एक्सेप्टेंस पर. तो अब अगर लेट सपोज वो बच्चा रेड कलर जो है वो अपने सर पर रेड कर रहा है और यहाँ रेड कर रहा है और यहाँ रेड कर रहा है, तो मे बी वो हमें आइडेंटिफाई करना चाह रहा है कि ये वो जगह है जहाँ उसको गुस्सा आता है, यू नो. हाँ. यस यस, आई गॉट और यू. ये अगर वो येलो कर रहा है इसके अंदर प्यार भरा हुआ है, ये वो जगह है जहाँ पे उसको एंजाइटी फील होती है. तो जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं और हम जानना चाह रहे होते हैं, इट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू आल्सो. जब आप थेरेपी कंडक्ट करते हैं और एक छोटा बच्चा है और मुश्किल हो रही है केटर करने में, तो यू कैन डू दिस वेरी वेल. जो बच्चा इजीली कलर कर देगा तो वो आइडेंटिफाई करेगा, वो उसे ओन करेगा कि ये मेरी बॉडी है. अब आप उसे कहें ओके बेटा दिस इज अ रेड कलर, और ये तो कलर जो है ना वो आपके लिए अभी एग्रेशन का कलर है, गुस्से का कलर है. तो जब आपको गुस्सा आता है तो कहाँ पे गुस्सा महसूस होता है, क्या यहाँ पे होता है या यहाँ पे होता है या यहाँ पे होता है. अब वो उधर ही कलर बताएगा जहाँ उसको गुस्सा महसूस होता है. अब फॉर एग्जाम्पल एग्जैक्टली. कुछ बच्चे होते हैं वो बड़े फिजिकल हो जाते हैं, वो लड़ने लग जाते हैं. तो वो बच्चे बिल्कुल. क्या करेंगे, वो अपने हाथ पर यू नो पंच वाली जगहों पे रेड कलर करेंगे कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं यू नो आई गेट फिजिकल. या और टीथ जो पे बच्चे करेंगे अपने कि वो अंदर गुस्सा बाइटिंग रखते करते हैं हैं. उसके हम्म. जी, तो वो अपने इधर जो है ना वो ओरल कैविटी की तरफ जो है उधर रेड कलर कर देंगे. तो उससे हमारे बच्चे की साइकी हमें समझ आ जाएगी कि ओके जब इसको गुस्सा आता है तो यहाँ यहाँ इसको गुस्सा महसूस होता है, जब इसको यू नो जब ये काम फील करते हैं तो यहाँ यहाँ काम फील कर रहा होता है. तो दिस इज आल्सो अ वे टू फाइंड आउट द फीलिंग्स या द इमोशन ऑफ योर चाइल्ड थ्रू कलर्स, यू नो, थ्रू आर्ट थेरेपी. सो दिस इज हाउ वी वर्क थ्रू आर्ट थेरेपी. एक छोटी एग्जांपल है इस चीज की. और अभी आपने कलर की बात की तो मैं एक चीज और ऐड कर दूं, जो रेड कलर है ना, रेड जी. कलर हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है. रेड कलर को देखने से हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है. आपने नोटिस किया होगा कि दुनिया में जितने जिम है उनमें कहीं ना कहीं रेड कलर जरूर यूज होता है. या तो उनकी कुशन्स यस. रेड में होते हैं, या तो उनकी जो पिलर्स होते हैं वो रेड में होते हैं, या उनके ऊपर वॉल पे रेड कलर हुआ हुआ होता है. तो इसलिए जिम में रेड कलर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि रेड कलर आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है. जब आप एक्सरसाइज ओके. करते हैं तो ऑब्वियसली यू नो आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, तो ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए रेड कलर हेल्पफुल होता है. और रेड कलर जो है वो पैशन को डोनेट करता है. आपको पता है इफ यू आर वेयरिंग रेड तो यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट. तो अगर आप इंटरव्यू पर जा रहे हैं या आप कहीं पर आपको लग रहा है कि मैं लैग कर रहा हूँ कॉन्फिडेंस, आप रेड पहन लें तो आप ऑटोमेटिकली यू विल फील कॉन्फिडेंट बिकॉज ऑफ रेड. यू मस्ट हैव एग्जैक्टली. नोटिस के जो कॉन्फिडेंट लेडीज हमारी वर्किंग स्टाफ में, दे पुट ऑन रेड लिपस्टिक्स, एग्जैक्टली. यू नो. आई वाज अबाउट टू से दिस. यस. तो यस. उससे क्या होता है, आपको लग रहा होता है शी इज वेरी कॉन्फिडेंट, देखें ये तो रेड लिपस्टिक कैरी कर लेती हैं. तो वो कॉन्फिडेंस लेवल हम उनका इससे जज कर रहे होते हैं, लेकिन वो रेड कलर का भी उसमें एक किरदार है कि रेड कलर भी उनको कॉन्फिडेंट बना रहा होता है. एग्जैक्टली. अच्छा अली, अगर हम थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना चाहूंगी, अगर हम एविडेंस बेस्ड बात करें, रिसर्च बेस्ड, तो आई हैव रेड द रिसर्च, आई विल पुट अ लिंक इन द कमेंट बॉक्स लेटर, कि रिसर्चर्स ने प्रूव किया है कि आर्ट थेरेपी का इतना पॉजिटिव इफेक्ट है कि हमारी बॉडी में जो सेरोटोनिन, आई होप आई प्रोनाउंस इट, मुझे हमेशा सेरोटोनिन प्रोड्यूस करने में मसला होता है. सेरोटोनिन जो लेवल है वो एक हैप्पी हार्मोन है बेसिकली, जिसकी 70 to 80% प्रोडक्शन हमारे गट में होती है. इट्स अ हैप्पी हार्मोन. आर्ट थेरेपी से उसकी जो इंक्रीज है
जो उसकी प्रोडक्शन की जो वो इंक्रीज हो जाता है। और अगर हम स्पेसिफिकली ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की बात करें तो उन बच्चों में हमें इसी हार्मोन की प्रोडक्शन के लेवल्स कम मिलते हैं। और आर्ट थेरेपी से जब रिसर्च की गई उन्हीं बच्चों पे, तो सेरोटोनिन के लेवल्स काफी इंक्रीज हुए मिले, क्योंकि हैप्पी हार्मोन है। और जब ये ब्लड स्ट्रीम से और अल्टीमेटली ब्रेन तक जाता है तो आपके मूड को बूस्ट करता है, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी लाता है, आपको हैप्पीनेस लाता है, उन बच्चों के एग्रेशन और इरिटेबिलिटी को भी कंट्रोल करता है। सो ये एक एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक बात है जिसका लिंक भी मैं लिख दूंगी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट ये अली कि कैन यू प्लीज शेयर एनी ऑफ योर सक्सेस स्टोरी विद एनी चाइल्ड ऑन स्पेक्ट्रम, कि उसके ऊपर कैसे इफेक्ट किया, I would like, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइएगा वो कैसा था और आर्ट के बाद क्या हुआ उसके साथ। after answering this, I will tell you, जैसे आपने बहुत अच्छी बात है, I'm so happy कि you have read a lot about it. I feel so I feel blessed to be in a meeting or in a conversation जहाँ पे अगला बंदा भी interested है उस चीज में. So I will also tell you 4 or 5 main things जो एक बच्चे को कैसे वो एबिलिटी उसकी enhance करता है. पर मैं अभी एक्सपीरियंस की आपसे बात करता हूँ. So माशाल्लाह I have had a great experience with my kids. ठीक है. So एक एक्सपीरियंस इस तरह से है कि there was a kid जो कि नॉन वर्बल था, सही है, लाइक ही यूज्ड टू रिस्पॉन्ड, मतलब बहुत ही रेयरली वो कुछ वर्ड्स बोलता था, वो भी अपने से फैमिली मेंबर्स से, हमारे सेंटर में वो ज्यादा बात नहीं करते थे, ठीक है. So when he came for art therapy, so I started, because when I do sessions, so I sing along and we have a good time, ना, हम enjoy कर रहे होते हैं उस चीज को. So I used to ask the kid again and again, which color do you want? Do you want red? Do you want orange? तो मैं सारे पेंट सामने रखते हैं ना, I used to ask the kid, although I knew he would not respond, but I still wanted to ask the kid. तो मैं हमेशा कोशिश करता था कि वो ही मुझे बताए कि मुझे क्या चाहिए. तो मैं जैसे I used to take the paint and used to ask कौन सा कलर चाहिए, कौन सा कलर चाहिए. एक हफ्ता गुजरा, दूसरे हफ्ते के एंड में I was amazed to hear कि मैंने महसूस किया कि वो बच्चा रेड कह रहा है. So I controlled my emotions और मैंने कहा कि नहीं, मैं अभी शॉकली उसको नहीं. देखिए एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आप इसको समझ सकते हैं कि अगर आप किसी को महसूस करवाते हैं ना कि वो खुदा ना खास्ता डिसेबल है या वो ये चीज नहीं कर सकता, तो वो ज्यादा अपने आप को महसूस करता है. और अगर आप उसको महसूस करेंगे, अरे यू आर टोटली फाइन, यू आर माय बडी एंड वी टुगेदर आर गोइंग टू हैव अ ब्लास्ट टुडे, मुझे पता है कि आप अच्छा करोगे और मुझे पता है जवाब दोगे मुझे. तो मेरे दिमाग में बात थी नहीं कि ये बच्चा नहीं बोलेगा, मुझे पता था ये तो बोलेगा. So आई एम दैट क्रेजी बीइंग एन आर्टिस्ट. तो कुछ हम लोग थोड़े ज्यादा इस तरह से काम कर रहे होते हैं. तो उस बच्चे ने रेड पहली मर्तबा रिकॉग्नाइज किया. आई सेड ओके रेड, चल वेरी गुड, आई गिव हिम रेड. नाउ आई मेड इट थिंक कि अब वो ही मुझे कलर्स बताएंगे. तो अल्हम्दुलिल्लाह इन द थर्ड वीक ही वाज रिपीटिंग ईच कलर. अगर हम 7 कलर्स रख रहे थे तो वो 7 कलर बता रहे थे. और मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब हुई कि जब हमारा सेशन एंड हो जाता है और फिर वी हैव द स्टाफ एंड टू हेल्प अस कि वो उनके हाथ हैंड वॉश कराते हैं. तो उस बच्चे ने मुझे बोला, he was holding my hand, उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसने मेरी तरफ देख के बोला हाथ धोएं. तो that was something कि वो बच्चा कलर से हटकर भी बात कर रहा था. और फिर उसने मुझे इंसिस्ट करा कि नहीं मैं आप ही के साथ जाऊंगा. तो आई टुक हिम देयर और फिर हमारा एक रूटीन बन गया कि मैं ही उस बच्चे को वॉशरूम तक लेके जा रहा था. और एक दिन जब, क्योंकि आपको पता है कोविड की वजह से वी वर हैविंग थिंग्स विद अस, तो वो जो हमारा एक ब्रांड है तो उसका सैनिटाइजर था. तो सबसे अवेकनिंग कॉल मेरे लिए थी कि जब उस बच्चे ने उस ब्रांड का नाम लिया, उसका बहुत फेमस एड भी आता है टीवी पे, तो उसने जब उसका नाम लिया मेरे सामने, आई वाज लाइक वाओ, I went to all the therapists and he said, see माशाल्लाह now he's speaking a lot. फिर हम नर्सरी राइम्स पे भी लेकर आए उस बच्चे को. तो थ्रू आर्ट थेरेपी he became more expressive. तो इसी तरह से मेरे पास एक दूसरा बच्चा है, तो what he used to flip a lot. उसको फ्लिप करने का बड़ा वो था. तो मैंने क्या किया, उस चीज को केटर किया विद माय पेंट ब्रशेस. तो जब भी वो बच्चा फ्लिप करने लगता था, आई यूज्ड टू गिव हिम अ पेंट ब्रश और मैं उसे कहता था कि हम लोग स्प्रे पेंट जो करते हैं ना, स्प्रिंकल करते हैं हम, तो मैं उसको वो बता रहा होता था कि लेट्स स्प्रिंकल दिस अप. तो फर्स्ट डे ही वाज लाइक कि ये क्या हो रहा है, तो चलो ही एक्सप्लोर्ड इट. सेकंड डे, थर्ड डे, नाउ व्हाट हैपेंस इज कि नाउ ही नोज कि ये जो मैं फ्लैपिंग करता हूँ ये मैं सिर्फ आर्ट में करूंगा, इसके अलावा मुझे फ्लैपिंग नहीं करनी है.
यू नो, ये दैट्स तो ग्रेट। पेंटिंग में करते हैं। तो इस तरह से हमने उसकी जो फिजिकल एक बिहेवियरल इशू था उस बच्चे का, वो हमने केटर किया कि हमने उसको एक तरह से चैनलाइज कर दिया है कि ठीक है ये भी चीज एग्जैक्टली, आप एक आर्ट मेकिंग एक्टिविटी में करेंगे। तो अब प्रोडक्टिविटी की नाउ वी तरफ। स्टार्टेड एग्जैक्टली। रिकॉग्नाइजिंग कि जब तब मैं ऐसा करता हूँ। एंड देन कुछ चीजें मैं उनके क्रेडिट्स बताऊंगा बच्चों के भी, कि जब मैं हम लोग हैंड स्पैन करते थे तो आई यूज्ड टू पेंट देयर हैंड एंड स्टफ लाइक दैट। तो वन डे अ किड took his leg up, उसने अपना पाँव उठाया ऊपर, टेबल पे अपना पाँव रखा, और ट्रस्ट मी उस बच्चे ने ब्रश पकड़ के अपने पाँव पे पेंट किया। He was telling me कि हैंड स्पैन तो हो ही रहा है, फुट स्पैन कब करेंगे? So I was amazed, you know, ये इतने क्रिएटिव कि he was giving me idea, तो अब मुझे फुट स्पैन, you know, फुट प्रिंटिंग भी करनी है। तो फिर उसके साथ मिलके हमने बिल्कुल फुट प्रिंटिंग की, you know, so these kids are बिल्कुल। amazing। वो इतने अच्छे अच्छे आइडियाज आपके सामने लेकर आते हैं, they show so much interest, and you know, you go towards them and you say कि it's art therapy time, let's go and make art, so you can see the smile on their faces after 2 to 3 sessions। Now they start understanding कि अभी हमारा पेंटिंग का टाइम है, कलरिंग का टाइम है। और अब मैं बच्चों को जब समझ जाता हूँ, थोड़ा बहुत बॉन्डिंग हो जाती है कि भाई इस बच्चे को पेंटिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो फिर हम उसको उसी तरह केटर करते हैं। कुछ बच्चे हमारे, उनको स्प्रे का बड़ा शौक होता है, यू नो, दे वांट टू स्प्रे एग्जैक्टली। थिंग्स अप, तो उनके लिए हमने स्प्रे रखे हुए हैं। कुछ बच्चों को हमारे फिजिकली जो है स्पंजेस और डिफरेंट आर्ट मटेरियल एक्सप्लोर करने का शौक होता है, तो उनके साथ हम लोग एक्सपीरियंस जो है वो मटेरियल के साथ कर रहे होते हैं, यू नो। और ग्रेट। जो अभी आपने सेंसोरियल मटेरियल की बात की, तो हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं सेंसोरियल मटेरियल्स। हम सिर्फ, अच्छा एक और अच्छी बात आपको मैं बताना चाहूंगा, जो हमारे ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, आपको पता है कि उनका जो एक बना हुआ एक रूटीन होता है ना, वो बहुत मुश्किल से चेंज होता है, यू नो इट वेरी वेल ना, कि अगर जी वो बिल्कुल। ब्रश से पेंट करने वाला है तो वो ब्रश से ही करे। हाँ, दे डोंट लेकिन लाइक द चेंज। दिस इज द एसेंस ऑफ आर्ट, हम्म। लेकिन दिस इज द एसेंस ऑफ आर्ट कि मैंने इतना एक्सपेरिमेंट किया है। कभी उनको मैंने जो है प्लास्टिक बैग से, कभी उनको मैंने बबल बबल रैप से, कभी उनको मैंने जो है वो हैंड स्पैन से, कभी उनको हमने इवन जो हमारे स्ट्रॉज होते हैं ना उससे ब्लोइंग करवाई है, एंड एवरी टाइम दे डिड इट। और ये ग्रेट। आप अगर आप रिसर्च पढ़ेंगे तो ये आर्ट थेरेपी एसेंस है कि वो टॉलरेटिंग मटेरियल जो है ना, बच्चों में टॉलरेंस क्रिएट करता है। अब मेरे पास 2 बच्चे बिल्कुल। ऐसे आते थे जो कि सिर्फ 10 से 15 सेकंड रुकते थे, और फिर उसके बाद वो दे यूज्ड टू वॉक, दे यूज्ड टू यू नो वॉक हियर एंड देयर। उनको बैठने का उनके टॉलरेंस लेवल कम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर यू नो फ्यू वीक्स अब वो 2 से 5 मिनट या 10 मिनट वो बैठते हैं, पेंटिंग करते हैं, फिर वो जाकर 1 राउंड लगा के फिर आ जाते हैं, यू नो। तो अब आहिस्ता बिल्कुल। आहिस्ता उनका सिटिंग टॉलरेंस बढ़ रहा है। फिर मैं एक स्मेल का आपको बताऊंगा कि बहुत से बच्चे आपने देखा होगा कि स्मेल करते हैं, जैसे आप उनके हाथ में ब्रश देंगे, दे वांट टू स्मेल द पेंट, क्योंकि आपको पता है ऑटिस्टिक बच्चे सिर्फ टच नहीं, स्मेल से भी बड़े जो स्मेल है वो करते हैं, दे हेजिटेट स्मेल करते हैं, उनको एवरीथिंग। हर स्मेल यस। पसंद भी नहीं होती। हम्म। लेकिन आर्ट थेरेपी के बाद उन्होंने अपने आप को टॉलरेट करना शुरू कर दिया, अपने इस स्केल को भी, कि आप वो स्मेलिंग को भी ना इग्नोर कर देते हैं। इफ दे डोंट दैट्स लाइक द ग्रेट। स्मेल ऑफ दैट पेंट, बट ड्यू टू द प्रोसेस, ड्यू टू सम वीक्स, थोड़े हफ्ते लगते हैं, उसके बाद वो अब उसको वो चीज उनको बॉदर नहीं करती, वो स्मेल, यू नो, वो आहिस्ता आहिस्ता उसके आदी हो रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है, उनका टॉलरेंस लेवल बढ़ रहा होता है, चाहे वो सिटिंग बिल्कुल। टॉलरेंस हो, चाहे वो मटेरियल का टॉलरेंस हो, चाहे वो शिफ्टिंग ऑफ मटेरियल हो, चाहे वो स्मेलिंग हो, यू नो। अब एक दिन सर जो है वो हमें स्पंजिंग करा रहे हैं, एक दिन स्प्रे पेंट करा रहे हैं। अब रोजाना चीजें हर हफ्ते बदल रही हैं, बट स्टिल दे आर कोऑपरेटिंग। तो इस तरह एग्जैक्टली। से ना उनको, उनके अंदर एक टॉलरेंस लेवल डेवलप होने लग जाता है थ्रू आर्ट थेरेपी। तो आई हैव हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस माशाल्लाह। तो जब मेरे बच्चे को नॉन वर्बल से वर्बल हुए हैं, तो आई फील रियली ब्लेस्ड, यू नो, कि इट्स ग्रेट। इट्स जस्ट द एसेंस ऑफ आर्ट थेरेपी के द दैट्स ऑन रियली गुड। अचीवमेंट। व्हाट आई अंडरस्टैंड, जितनी भी हमारी कॉन्वर्सेशन हुई है, जो मैं अंडरस्टैंड कर सकी हूँ कि एक चीज जो आंखों से स्टार्ट हो रही है, कि आपने किसी को ऑब्जर्व करते देखा, फिर वो हाथों तक आ रही है कि आपने शुरू किया, विच इज फाइन मोटर स्किल्स, फिर वो स्ट्रोक्स पे जा रही है, विच इज द मिड लाइन क्रॉसिंग, और उसमें सब कुछ कवर हो रहा है, सेंसरी ओवरलोड। सो दिस इज अमेजिंग, आई मस्ट से कि ये हर जगह होनी चाहिए, बहुत ज्यादा होनी चाहिए। आपने रिसर्च की बात की, तो मुझे बहुत आदत है कि मुझे अगर कुछ ना मिले तो मैं सिर्फ ह्यूमन ब्रेन पे रिसर्च कर रही होती हूँ। तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें था कि मई 2011 में एक जिसने आर्टिकल पब्लिश किया था, उसने बताया था कि एक प्रोफेसर समीर जाकिर थे, जिन्होंने एक रिसर्च की, उन्होंने ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स लिए और उनको सिर्फ विजुअल्स दिखाए 8 के,
और सिर्फ वो विजुअल देख के वो इतना फैसिनेट हुए, उनके इतने हैप्पी हार्मोन रिलीज हुए कि जब उनकी टेस्टिंग हुई तो उनके अंदर ब्लड फ्लो की जो रवानगी थी वो इम्प्रूव हुई। और अगर हम इसको लिंक करें अपने उन बच्चों के साथ जो एक्स्ट्रा नीड्स के साथ है, स्पेशली स्पेक्ट्रम में है, तो वो टो वॉकिंग करते हैं बहुत से बच्चे, और उनमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का थोड़ा अनबैलेंस होता है। तो जब हम ब्लड फ्लो उनका कंट्रोल होगा तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कंट्रोल होगा, वो टो वॉकिंग भी उनकी बेहतर होगी। अच्छा अली, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि पेंडेमिक की वजह से, क्योंकि हर फर्द एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, तो वो लोग जो हमें सुन रहे हैं और वो आर्ट थेरेपी को घर अप्लाई करना चाहते हैं कि वो किसी थेरेपिस्ट के पास अभी फिलहाल नहीं जा सकते, तो लिमिटेड रिसोर्सेज में रह के वो कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? वो क्या मटेरियल्स हैं जो वो यूज कर सकते हैं जिनसे उनको कोई स्किन एलर्जीज ना हो बच्चों को, क्योंकि और स्पेक्ट्रम पे स्किन एलर्जीज बहुत होती हैं, तो वो कौन से सेफ आर्ट मटेरियल हैं लिमिटेड रिसोर्सेज में जो पेरेंट्स यूज कर सकते हैं? ठीक, देखिए बहुत बेसिक आर्ट मटेरियल है और वो बिल्कुल ही सेफ है। और ये आपने रिसर्च में पढ़ा होगा कि आर्ट थेरेपी इटसेल्फ इज अ नॉन रिस्कल थेरेपी, इसमें कोई रिस्क नहीं है। ये एक सबसे अच्छी बात है आर्ट थेरेपी की। थेरेपीज में हम डर रहे होते हैं ना कि इसका कोई गलत असर हो जाएगा, इसका कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा, पर आर्ट थेरेपी इज आई गेस वन ऑफ द ओनली थेरेपीज हमारे इस फील्ड में कि जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं कि खुदा ना खास्ता आपके बच्चा जो है ना वो एक बुरी कंडीशन में चला जाएगा या खुदा ना खास्ता, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आर्ट थेरेपी की एक बड़ी पॉजिटिव बात है। अब अगर आप मटेरियल की बात करते हैं तो बेसिक आप जो आपके पोस्टर पेंट्स होते हैं ना, बेसिक वाटर बेस्ड पेंट्स कहते हैं, क्योंकि वो इजीली रिमूवेबल होते हैं। ठीक है, वो अगर कपड़े पे भी लग जाए, हाथ भी लग जाए, तो उसको इजीली वॉश कर सकते हैं आप। दीवार पे लग जाए तो आप कोशिश कर सकते हैं कि वो ज्यादा खराब नहीं करते, आपके ज्यादा मेसी नहीं होता। तो आप बेसिक पेंट्स को यूज कर सकते हैं। सिंपल जो आपके पेपर्स होते हैं आप इसको यूज कर सकते हैं। इवन आप ये भी कर सकते हैं कि जो प्लास्टिक होती है ना आपके पास, जैसे कि लेट्स सपोज आपके एक्सरे, जो एक बड़ा मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि जो एक्सरे रिपोर्ट्स होती है ना हमारी प्लास्टिक की, जी जी, जो आप पहले एक्सरे रिपोर्ट्स जो आती हैं, ठीक है, प्लास्टिक जो होती है वो आप यस उसको यस, यूटिलाइज कर सकते हैं। वो एक्सरे रिपोर्ट को अगर आप ब्लीचिंग करके निकालेंगे ना वो व्हाइट हो जाती है। अच्छा सही है, वो एक्सरे रिपोर्ट बिल्कुल प्लेन व्हाइट हो जाएगी, आप उसको यूज करें। वो एक प्लास्टिक हो जाएगी प्लेन, उस पे आप बच्चे से रोजाना पेंट करवाएं और उसे वॉश कर दें। तो अब आपको ना पेपर अच्छा, खरीदने की ग्रेट। जरूरत है, ना आपका रोजाना मटेरियल जाया और बस आपने एक ही को वॉश You अप just किया, you उसे just need आपकी to जो do a one X-ray. या Okay. तो बस एक वो पुरानी एक रिपोर्ट्स आप यूज कर सकते हैं, न्यूज़पेपर्स यूज कर सकते हैं पेंटिंग के लिए, ब्रशेस यूज कर सकते हैं। अगर ब्रश नहीं है आपके पास, आप सिंपल आप प्लास्टिक जो हमारे बैग्स होते हैं, आप प्लास्टिक बैग्स के जरिए स्पंजिंग करा सकते हैं, उससे बहुत अच्छा टेक्सचर आता है। आप लीव्स यूज कर सकते हैं, आपके घर में अगर प्लांट्स हैं और वो जो लीव्स जमीन पर गिर जाते हैं उनको लेकर उनसे आप टेक्सचर पेंटिंग कर सकते हैं। तो घर की चीजों को आप बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। जो बॉटल कैप्स होते हैं सर्कुलर, you can ask your child to hold the bottle cap and dip it in the paint और उसका आप सर्कुलर फॉर्म बच्चे से बनवा सकते हैं, प्रिंटिंग Okay. करवा सकते हैं इस तरह से। तो देयर इज अ लॉट, और बहुत आर्ट मटेरियल दिखने में लगता है कि बहुत एक्सपेंसिव होगा, लेकिन ये चीजें बहुत इजीली घर पे अवेलेबल होती हैं। तो मेरे हिसाब से बस आपने एक पोस्टर पेंट्स का जो बहुत चीप रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाता है, यू कैन बाय दैट। लेकिन देखिए हर फील्ड के लिए एक एक्सपर्ट जरूरी होता है। तो बिल्कुल। आई वुड जस्ट सजेस्ट द पीपल कि आप पहले खुद से करें, लेकिन थोड़ा या तो रिसर्च कर लें या किसी बिल्कुल। एक्सपर्ट से राय लेकर फिर आप वो एक्टिविटीज करवाएं। यू नो बिल्कुल। मतलब रिस्क इस पे ना लें कि आपको ऐसा ना लगे कि हर चीज जो है हमारी बातों से सुनकर से आप ना करें। थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ें, वीडियोस देखें, यू विल एग्जैक्टली। टेक द हेल्प ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग इन द फील्ड, सो दैट इट शुड बी बेनिफिशियल ना, कि जो आप कर रहे हैं उसका फायदा भी बच्चों में फिर नजर आए आपको, आपके एफर्ट का। और दूसरी अच्छी बात जो मैं आपको बताऊंगा कि ड्यूरिंग लॉकडाउन, क्योंकि पेरेंट्स ऑनलाइन होते थे सेशन हमारे, तो पेरेंट्स भी मदर्स भी साथ होती थी। तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि बच्चों के साथ साथ मदर्स ने भी बड़ा एंजॉय किया, क्योंकि वो पिछले कितने ग्रेट। सालों से आर्ट से दूर थे। तो अब जब वो आए ना सेशन में तो वो भी बहुत एंजॉय करते। तो मैं ऑब्जर्व करता था कि उनका भी जो हैप्पीनेस और लेवल बढ़ रहा था, वो भी बड़े मोटिवेटेड हो रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि मदर्स बहुत एफर्ट कर रहे होते हैं हमारे, और वो इतनी बिल्कुल। मेहनत कर रहे होते हैं दिन रात बच्चों के साथ, तो उनको भी एक ब्रेक चाहिए होता है। तो मुझे लगता है कि इट्स गुड फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो कि अगर वो बैठ के बच्चों के साथ करेंगे तो उनका भी एंजाइटी लेवल कम होगा, वो भी इंजॉय करेंगे, बच्चे एग्जैक्टली। भी इंजॉय करेंगे, और हम मिलकर ना फ्रस्ट्रेशन पॉजिटिवली निकलेगी। इसको
लेके जी। अच्छा, मैं बस आपके सामने 5 छोटे-छोटे पॉइंट्स बताना चाहता हूँ ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम में रहते हुए कि आर्ट थेरेपी कैसे-कैसे उनको फ़ायदा पहुँचा सकती है, श्योर ताकि श्योर। फिंगर टिप्स में हमें याद रहे। सबसे पहले जो हमारे ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं ना, तो उनका जो सोचने का जो तरीका होता है वो बड़ा विजनरी होता है, यू नो पिक्टोरियल सा होता है। हम जैसे इमेजिन करते हैं, हम जैसे सोचते हैं और वो जैसे करते हैं वो बड़ा विजनरी होता है, ठीक है? वो पिक्टोरियल और विजनरी तरीके से इमेजिन कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं चीज़ों को। तो उनके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है आर्ट थेरेपी, क्योंकि अगर मैं सोच ही पिक्टोरियल तरीके से रहा हूँ, यू नो मेरे दिमाग में अगर एक तस्वीर बन रही है इमेजिनेटिव सी, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा उसको दिखाने का और मैं अल्फाज से बयान नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर मेरे सामने एक पेपर या एक कैनवस होगा तो इट विल बी सच अ बिग ट्रीट फॉर मी ना, कि जो मैं इतने अरसे से सोच रहा था लेकिन मैं उसे बयान नहीं कर पा रहा था, अब मैं कर पा रहा हूँ। So you know it gives a lot of self satisfaction to the child or to the autistic person, क्योंकि वो वैसे भी सोच विजनरी तरीके से रहते हैं, मतलब इमेजिनरी वो उनका विजनरी एक सोचने का तरीका होता है। तो प्लस पॉइंट क्या है कि इम्प्रूव एबिलिटी टू इमेजिन एंड थिंक सिंबॉलिकली, कि अगर एक ऑटिस्टिक बच्चा ऐसे लाइंस ड्रॉ कर कर सन बना रहा था, उसे नहीं पता सन कैसा होता है, लेकिन थ्रू पेंटिंग थ्रू ड्राइंग उसको शेप पता चल गया सन का ऐसे होता है। तो अब क्या हो रहा है कि जो उसकी डिस्ट्रक्टिव इमेजिनेशन थी ना वो कंस्ट्रक्ट हो रही है, यू नो अब उसके दिमाग में तस्वीर हुई थी वो पजल की तरह जुड़ रहे हैं, जैसे पजल्स जुड़ते हैं ना आपस में। तो अब उसको समझ आ रहा है, ओके यू नो अब देखिए अगर मेरे मेरे नजदीक सेमी सर्कल इज सन और आपके नजदीक सन इज सर्कुलर, तो मैं तो जिंदगी भर आपको सेमी सर्कल सन दिखाता रहूंगा और आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं सन कह रहा था, क्योंकि आपके नजदीक सन सर्कल है, मेरे नजदीक सेमी सर्कल है। तो हम समझे। दोनों को एक पेज पे कनेक्ट होना होगा। तो आर्ट थेरेपी हमें कनेक्ट कर देती है, यू नो कि वो फिर यस। बच्चों को वो एक्सेस देते हैं कि ओके दुनिया में आम तरीके से सन गोल होता है, तो अच्छा अब मैं गोल बनाऊंगा ताकि मेरी मेरी मामा या मेरे बाबा समझ सकें कि मैं सन की बात कर रहा। ठीक है, एक तो ये होता है। अच्छा अब वो क्या होता है, दूसरा फायदा ये होता है कि दे स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू फेशियल एक्सप्रेशंस। आपने बिल्कुल। नोटिस किया होगा कि जो ऑटिस्टिक हमारे बच्चे होते हैं वो एक्सप्रेशन नहीं समझ रहे होते। आप उनके सामने गुस्सा करें, प्यार करें, शुरू शुरू में वो नहीं, दे डोंट बॉदर, ठीक है, वो नहीं आपको बॉदर कर रहे होते कि आप गुस्से में आ गए या आप काम हैं। जब वो आर्ट थेरेपी करते हैं, when they draw happy faces, when they draw characters, when they draw their feelings, एंगर को ड्रॉ कर रहे हैं, हैप्पीनेस को ड्रॉ कर रहे हैं, तो अब क्या होता है उनके चेहरे पर और दूसरों के चेहरों पे जो फेशियल एक्सप्रेशंस आते हैं वो उसे महसूस कर कर उसको यू नो चैनलाइज करना शुरू कर देते हैं। नाउ दे स्टार्ट ऑब्जर्विंग द फेशियल एक्सप्रेशंस थ्रू आर्ट थेरेपी। अब उनको समझ रहा था कि अच्छा अब मेरी मम्मा गुस्से में, ये एक्सप्रेशन उनका गुस्से वाला है, ये एक्सप्रेशन उनका बिल्कुल। हैप्पी वाला है, क्योंकि अब वो हैप्पी फेस जो बना रहे थे वो, और मैं भी जब मुस्कुराऊंगा तो मेरे मुंह पे भी स्माइल आएगी। तो नाउ दे कैन यू नो अब वो जो बीच के जो कनेक्टिविटी थी वो जुड़ने लगी है। तो दूसरी इमोशनल बात क्या है कि कनेक्शन। दे स्टार्ट एक्सप्रेशंस। तीसरी बात ये है कि दे स्टार्ट मैनेजिंग सेंसरी इश्यूज, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि भाई मेरा जी बच्चा जी। जो है वो गीली चीजों को हाथ नहीं लगाता, मेरा बच्चा जो है वो पेन की बू से दूर भागता है, मेरा बच्चा खाने में ये पसंद नहीं करता, यू नो थिंग्स लाइक दैट, मेरे बच्चा लाल रंग से दूर भागता था। तो अब थ्रू आर्ट थेरेपी जब हम उसको बिठाएंगे और उसका पेंटिंग करेंगे, तो जब उसके हाथ पे पहली दफा पेंट लगेगा वो थोड़ा हेजिटेट करेगा, यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। हर थेरेपी में आप जानती हैं कि हमें पेशेंट रहना होता है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट थेरेपी में बच्चा सब कर जाएगा, इट टेक्स टाइम। पहले दिन वो हेजिटेंट होगा, दूसरे तीसरे शायद चौथे सेशन में ही स्टार्ट्स पिकिंग अप पेंट्स, ही स्टार्ट्स पुटिंग हिज हैंड्स इनसाइड। मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट्स आए हैं कि मेरे पास ऐसे बच्चे भी आए हैं जिनको पानी बहुत पसंद था, ठीक है, तो मैंने क्या किया कि अपने टेबल पर एक छोटा सा टब रखा और उसमें पानी रखा, जस्ट टू एंगेज द चाइल्ड। अब मुझे उसको रखना पड़ता था पानी को, तो मैं पानी साइड में, तो मैं उसको पानी से एंगेज करता करता मैं उसे पानी के साइड पे मैंने पेंट्स, और तो पानी से करता करता मैं उसे पेंट, और पेंट से फिर मैं उसे जो है ना वो हमारा जो क्ले होता है उस तक लेकर आया। तो आपको बच्चे के हिसाब से चलना होता है कि बच्चा अगर पानी पसंद करता है तो फिर आप पानी ज्यादा अपनी एक्टिविटी में यू नो फिर आप हर उस फॉर्म को इस्तेमाल करें जो बच्चा जिसे एंजॉय कर रहे हैं। तो अब मैं बता सकता हूँ कि माशाल्लाह मेरे बच्चे जो है, मेजोरिटी बच्चे दे कैन इजीली टच पेंट्स, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, आप लोग खुद हाथ धोने जाते हैं तो आपको पता है कि पेंट साफ हो जाएगा। नाउ दे नो द बिल्कुल। प्रोसेस कि इट्स ओके, पेंट साफ हो जाएगा एंड वील बी ओके अगेन। वो पहले स्मेल जो उनको बुरी लगती थी, पहले वो ऑब्जर्व करते हैं थोड़े दिन, जब वो एक तरह से मुतमईन हो जाते हैं
and then they start enjoying it. अगर मैं उनके सामने ऐसे रहूंगा कि ओ माय गॉड बेटा आपके हाथ गीले हो गए, आपके कपड़े गंदे हो गए और ये क्या कर रहे हो, तो हम उसको घबराहट में और डाल रहे हैं ना. इफ आई एम काम, इफ आई एम शोइंग हिम कि नहीं इट्स ऑल ओके, मेरे हाथ भी गंदे हुए हैं, आपके भी गंदे हुए, इट्स ओके. शुरू में बच्चे अपने हाथ पे पेंट लगाने भी नहीं देते थे. यू नो दे यूज्ड टू पुट देयर हैंड्स अवे. अगर उसके आप उनके हाथ पे पेंट टच करें वो झटके से हटा देते थे. पर वही बच्चे हैं जो आज हैंड स्पैन क्या लेग का भी मैंने आपको एग्जांपल दी कि वो अपने पाँव तक वो लेकर आ रहे हैं कि उसमें पेंट करना. सो इट टेक्स टाइम. ठीक है, तो उनकी सेंसरी इश्यूज मैनेज रहते हैं थ्रू आर्ट थेरेपी. उसके बाद फाइन मोटर स्किल्स, जिसको आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि जब हम बच्चों के साथ चाहे वो हम लोग प्रिंटिंग कर रहे हैं, हम लोग जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, वो सारे उनके फाइन मोटर स्किल्स ही है ना. कि अगर मैं बच्चों को स्प्रे दे रहा हूँ प्रॉपर और उनके अंदर पेंट्स मिक्स करके दे रहा हूँ, अब वो स्प्रे स्प्लैश होकर जब दीवार पे गिरता है तो उसके जो ड्रॉप्स होते हैं ना, अब आई कोऑर्डिनेशन, ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आई कोऑर्डिनेशन बच्चों में नहीं होती है. ठीक है, लेकिन मैंने खुद ऑब्जर्व किया कि जब वो ड्रॉप बह रहा होता है तो बच्चा कोशिश करता है कि उसको एंड तक नीचे तक ऑब्जर्व करता जाए. That's excellent observation. तो अब जब बच्चा उस आई ड्रॉप के साथ अपनी आई लेके जा रहा है, जो कि आपको पता है कितनी तेजी से बहता है पानी, जो है वो ड्रॉप को कितनी आसानी से नीचे तक जा रहा होता है. आप सोचें कि उसकी कितनी अच्छी एक स्किल डेवलप हो रही है आई कोऑर्डिनेशन की. एग्जैक्टली, यू नो, अब हम हाथ से बच्चों से बर्ड बनवाते हैं तो आई एम लाइक इस तरह से, अगर आप इमेजिन कर सके तो यहाँ पे हम बच्चे की बीक लगा देते हैं. ठीक है, बर्ड की ये उसके विंग्स होते हैं और ये उसकी टेल होती है. एंड मेक देम के ओके वी आर फ्लाइंग अप इन द स्काई, इस तरह से. अब शुरू में उस बच्चे को नहीं समझ आ रहा कि ये क्या सर कर रहे हैं, ये हाथ क्यों ऐसा है, लेकिन थ्रू सम प्रैक्टिस वो बच्चा खुद अपनी उंगलियों को ऑब्जर्व कर ना कि ओके ये ऐसे हो रहा है. ही स्टार्टेड, उसके जो मोटर स्किल्स हैं वो काम करना शुरू करते हैं उसकी, क्योंकि इमेजिनेशन तो उसमें बहुत है. मुझसे और आपसे ज्यादा इमेजिनेटिव है वो बच्चा, आपसे और मुझसे ज्यादा क्रिएटिव है वो बच्चा. यू नो, तो इस तरह से उसके फाइन मोटर स्किल्स बेहतर हो रहे हैं. तो देयर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स. उसकी स्मेल जो है वो अवॉइडेंस जो पहले थी वो उसकी बेहतर हो रही है. मटेरियल टॉलरेंस हो रहा है वो बच्चा, पहले वो छूता नहीं था इस चीज को, अब वो छू रहा है. सिटिंग टॉलरेंस बच्चे में बढ़ रही है, पहले वो बैठना नहीं था अब वो बैठ रहा है. पहले वो फोकस ज्यादा जो है वो नए लोगों के साथ नहीं कर रहा था, वो हर रोज नई चीजें कर रहे थे. यू नो, तो इस तरह से ओवरऑल बच्चों पे बहुत ज्यादा असर होता है, लेकिन इट टेक्स टाइम. लाइक एवरी थेरेपी, इट टेक्स टाइम एंड पेशेंस एंड डेडिकेशन. यू हैव टू बी डेडिकेटेड इनफ. कभी कभी ऐसा भी मेरे साथ होता है कि मैं पूरा अपना आर्ट स्टूडियो जो है वो उस बच्चे के लिए तैयार कर हर चीज रखी और वो बच्चा आया और उसने एक पेन को हाथ भी नहीं लगाया. तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ. इट्स ओके, इट्स ओके. आई हैव टू मोटिवेट माय सेल्फ कि चलो आज नहीं किया, इट्स ओके, अगली दफा हो जाएगा. तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, चीजें तैयार करके रखते हैं, बच्चे के लिए आता है और उसको टच भी नहीं करता, वो समय में बैठना भी नहीं चाह रहा होता. बट इन अ कपल ऑफ वीक्स वही बच्चा होता है जो अब खुद से चीजें ग्रैब कर रहा होता है. अब मेरे बच्चे जब आर्ट स्टूडियो में एंटर होते हैं ना, दे नो व्हाट टू ग्रैब. वो आते के साथ ही कोई ये ले रहे, कोई सो इट लुक्स सो गुड. इतना अच्छा लगता है कि अब वही बच्चे एंजॉय कर रहे हैं उस चीज को. सो इट फील्स रियली गुड. एक बड़ी अच्छी सेटिस्फैक्शन होती है इससे. That's very great. अच्छा, मैं जरा एक कमेंट्स पे देख लूं ताकि हमारे पास कोई क्वेश्चन है तो हम उसे ले लें, ताकि फिर हम इसको वाइंड अप करें इंशाल्लाह. ओके, how to contact Ali? That's a question. How to contact you? So you people have shared my page, Araishi Honors Events of Edutainment. You can, there's a WhatsApp number, आप उस WhatsApp पे मैसेज कर सकते हैं and you can, my team is going to tell me और मैं easily आपसे contact कर लूँगा through that page. I just have that page on Facebook, Araishi Honors Events of Edutainment. From that page you can easily contact me and my team. Thank you. Someone asked recording will be available for this session. बिल्कुल सादी असद, जैसे ही हमारा सेशन एंड होगा तो ये पेज पे ऑटोमेटिकली जो चला जाएगा. Ali, rest of the comments are positive. Everybody is appreciating you and thanking you. So I just want to end it up with any last comment or any last advice जो आप देना चाहें, कुछ भी, anything, your last words for today's session. In the end, I would like to say this कि देखिए अल्लाह ताला जो है ना, वो उसने आपको बहुत बेहतर समझा है
हम सबसे बेहतर समझा है जब भी उसने एक बहुत स्पेशल चीज आपके हवाले की है। हर किसी के हिस्से में एक नॉर्मल चीज आई है, चीज एक बहुत बुरा लफ्ज है, एक नॉर्मल नेमत आई है, पर आपके हिस्से में एक स्पेशल नेमत आई है। तो ये हमारी सोसाइटी में बहुत अजीब बात है कि हम कहते हैं स्पेशल पर मानते नहीं है। बट ट्रस्ट मी, माय लाइफ हैज गॉट सो मच पॉजिटिविटी बिकॉज ऑफ दीज किड्स। मेरी जिंदगी में मेरी अपनी पर्सनल ग्रूमिंग में बहुत फर्क आया है इन बच्चों की बदौलत। मैं स्पेशल फील करता हूँ आज जो है। आई प्राउडली टेल पीपल कि मैं जो हूँ वो इन बच्चों से वाबस्ता हूँ। मैं इनका एक तरह से इनका फ्रेंड या व्हाटएवर आप कह रहे हैं, रूहानी हम पेरेंट की तरह इनको ट्रीट कर रहे होते हैं। तो इसको ना कभी रिग्रेट मत करिएगा। सोसाइटी आपको पता है हमारी बड़ी टॉक्सिक है, वो आपको ऐसा फील कराती है कि यू नो व्हाट्स रॉन्ग, लेकिन आपने इस बात पे अटल रहना है कि वी हैव डन समथिंग गुड इन आवर लाइफ, जब भी खुदा ने हमें स्पेशल एक बहुत ही स्पेशल तोहफा दिया। और दूसरी बात ये कि देखिए अल्लाह ताला इज द काइंडेस्ट, अल्लाह ताला रहमान और रहीम है, ठीक है। वो अपने बंदों से बेइंतहा मोहब्बत करता है। तो आप नहीं जानते कि उसने आपको कितनी बड़ी नेमत से नवाजा है। आपको पता है कि अगर आप गूगल पे लिखेंगे ना कि ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम में कितने कामयाब लोग निकले हैं दुनिया में, तो आप हैरान हो जाएंगे लिस्ट पढ़कर। मैं आपको सिर्फ बिल्कुल एक एग्जांपल देता हूँ, माइकल एंजेलो की। मतलब अगर मैं आपको हिस्ट्री ऑफ आर्ट बताऊं, हर इंसान जो आर्ट ना भी पढ़ता उसने माइकल एंजेलो का नाम जरूर सुना होगा, आई एम श्योर। तो माइकल एंजेलो जो है, ही वाज इनटू द ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम, यू नो दिस। और वो जो है, ही वाज एन आर्किटेक्ट, ही वाज अ स्कल्पटर, ही वाज अ पेंटर, और ही वाज आल्सो ऑटिस्टिक। एंड आज दुनिया में उनके बगैर आप हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स नहीं पढ़ सकते। अगर आपको बिल्कुल आर्ट समझना है तो आप माइकल एंजेलो को जरूर पढ़ते हैं। हमने अपने आर्ट स्टडीज में पहले माइकल एंजेलो को पढ़ा, उनकी पेंटिंग्स, उनकी ड्राइंग्स। तो कहने का मकसद ये है कि यू डोंट नो, आपका बच्चा क्या पता बहुत पोटेंशियल रखता हो आर्ट की फील्ड में। सो प्लीज लेट्स इनकरेज आवर किड्स। अगर वो आर्ट में अच्छे हैं तो उसमें करें। आप पहले अपने दिमाग से बात निकाल दें कि मेरे बच्चे में कोई कमी है। आपका बच्चा स्पेशल है, आपको एक बहुत बेहतर तोहफा मिला है खुदा की तरफ से। तो इस बात को हमें अपने पास से निकाल देना है। हमें समझना है कि वी आर स्पेशल, कि हमें इतना अच्छा तोहफा मिला है, तो एक स्पेशल चीज मिली तो यकीन इसमें कुछ ना कुछ स्पेशल तो होगा ना। तो मे बी वो आर्ट बिल्कुल के रिलेटेड हो, क्या पता अगले आज से 5 साल बाद आपका बच्चा इस मकाम पर और वो बच्चों को आर्ट थेरेपी के बारे में आपके सामने बात कर रहा हो। आई वुड लव बिल्कुल टू हैव आर्टिस्ट फ्रॉम दिस। मैं बहुत जल्द एक बिल्कुल आर्ट एग्जीबिशन का सोच रहा हूँ। मेरे जितने स्टूडेंट हैं, दे आर डूइंग अमेजिंग वर्क। मेरे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इतनी अच्छी पेंटिंग बनाते हैं, मैम मैं आपको दिखाऊंगा तो यू विल बी इम्प्रेस्ड कि इस बच्चे ने बनाई है। तो मैंने उनकी नो मदर आई से भी वोंट बी बात की है और इम्प्रेस। वो मुझे उनकी मदर। बिल्कुल ऑटिज्म के बच्चों की एबिलिटी पे 1% भी डाउट नहीं है। अली सॉरी मैं आपकी बात कट कर रही हूँ, लेकिन आपने बात की, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरे बिल्कुल एंड पे क्वेश्चन आया इनमें कि हम आर्ट को, वो बच्चे जो स्पेक्ट्रम पे हैं, आर्ट को एज अ ऑक्यूपेशन, क्योंकि हर माँ बाप की ख्वाहिश है कि बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाए, ठीक है, तो एज अ ऑक्यूपेशन कैसे लेके जा सकते हैं वो? बिल्कुल। और थैंक यू सो मच। मुझे इससे एक और बात याद आ गई है कि मेरी एक स्टूडेंट है, ठीक है, बहुत जल्द मैं उसका उनका लिंक आपके साथ भेजूंगा। नाउ शी इज स्टार्टेड रनिंग अ बिजनेस ऑफ टाई एंड डाई। कैन यू बिलीव दिस कि ओ वो टाई एंड ग्रेट। डाई शर्ट्स एंड बैग्स हम उनके साथ मिलके बना रहे हैं। और फेसबुक पे हम बहुत जल्द उनको जो है वो मुतारिफ कराने वाले हैं। अभी तो माशाल्लाह वो जो भी बनाती हैं वो हम ही सेल आउट हो जाते हैं ना, हम ही इतने उनके फैन है कि हम प्लीज डू अब शेयर उनकी द हम लोग लिंक। अभी से उनकी कहते हैं ना कि बुकिंग हो रही है कि ये मैं ले लूंगा, ये मैं ले लूंगा। वी आर सो मच इम्प्रेस्ड बाय हर वर्क। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी एग्जांपल आपके सामने है कि वो बच्ची, आज हम उसे इंडिपेंडेंट ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं कि वी आर ट्राइंग कि वो सेल्फ सफिशिएंट इस तरह से हो जाए कि अपने आर्ट के जरिए वो अपना मुकाम दुनिया में बनाए। तो वो टाई एंड डाई की शर्ट्स, टाई एंड डाई के बैग्स, ब्लॉक प्रिंटिंग, वो सब वो बहुत अच्छा करते हैं। और हम जो है वो उनका चीजों को हम आगे इस तरह से लेके चले। तो इसी तरह से हर बच्चा, क्या पता कोई बच्चा बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता हो, कोई बच्चा बहुत अच्छा ओरिगामी करता हो, कोई बहुत अच्छा म्यूरल्स बनाता हो, तो ये आगे फ्यूचर के हमारे बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। तो हर माँ बिल्कुल बाप जिनसे मैं मिला वो सब मुझसे एक ही बात कहते हैं कि हम अपने बच्चे को स्टेबल देखना चाहते हैं। हर माँ बिल्कुल बाप यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। तो आई थिंक बिल्कुल आर्ट इज द मीडियम फॉर देम, कि आर्ट की फील्ड में वो अपना मकाम बना सकते हैं थ्रू पेंटिंग, ड्राइंग। आर्ट इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, वो खुद आर्ट थेरेपी आगे जाके कंडक्ट कर सकते हैं। वो कुछ भी बिल्कुल कर सकते हैं। आपकी और मेरी सोच महदूद है, पर खुदा की जो कायम नवाजी है वो तो लामहदूद है ना। और वैसे ही हमारे बच्चे लामहदूद। स्पेशल हैं तो वो तो है ही स्पेशल। तो उनको बिल्कुल नवाजा ही स्पेशल एबिलिटीज के साथ है। ये आप और मैं हैं जो उनको एक
बहुत महदूद चश्मे से देख रहे होते हैं। अगर हम वो चश्मा उतार के अली, रखें ना, मैंने तो हमें लगता है कि के साथ पैदा हुआ है। मैंने रिसेंटली 2 चीजें देखी आर्ट में, मुझे उनके नाम नहीं पता, लेकिन मैंने देखे हैं। एक तो वो मिनीचर एक घर बनते हैं छोटे छोटे, जिसमें हर चीज छोटी छोटी होती है, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ आर्ट में भी। एक बच्ची जो स्पेशल नीड्स के साथ है, वो बना रही है, उसका भी पेज लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन वो कर रही है। दूसरा जो मैंने देखा है वो भी मिनीचर्स कुछ होते हैं, कोई ग्लास के पॉट्स, और उसके ऊपर बिल्कुल बहुत नफासत से कोई बारीक सी पेंटिंग काइंड ऑफ होती है। ये 2 चीजें मैंने देखी हैं जो कि एक्स्ट्रा नीड्स के साथ जो बच्चे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन उनके अभी पेजेस लॉन्च नहीं हुए, या मे बी उनको शायद अभी डायरेक्शन नहीं मिल रही, या उस हद तक नहीं पहुंचे। बट बात वही है दैट वी आर इन डायर नीड ऑफ थेरेपिस्ट लाइक यू। आप आर्ट में पढ़ के आराम से अपनी गैलरी खोल सकते थे, और जैसे हर कोई एक नॉर्मल आर्टिस्ट जिंदगी गुजार सकता था, बट यू थिंक डिफरेंटली, and specifically for the population which is very close to my heart and for close to many others heart, उनके लिए आपने सोचा है। सो मैं वो सब लोग जो भी देख रहे हैं, उन्होंने बड़े पॉजिटिव कमेंट्स किए हैं और लाइक्स किए हैं, उन सबकी वजह तरफ से आई वुड लाइक टू से यू थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, कि मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। एंड लिटरली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आप कभी लाहौर विजिट करें, अगर नहीं कर सकते तो अपने जैसे थेरेपिस्ट थोड़े यहाँ ट्रेन कर दें, ताकि हमारे बच्चों को थोड़ा फायदा हो जाए, क्योंकि सिंस यू आर इन कराची। लाहौर में ऑनलाइन आ सकता हूँ, ऑनलाइन मैं आप लोग को ऑनलाइन ऑनलाइन लाहौर तो में सेशन ऑनलाइन तो आपको अब छोड़ने नहीं वाले पेरेंट्स, और आपको छोड़ना भी नहीं चाहिए जो आपकी अप्रोच है, जो पॉजिटिविटी है। बट ऑन अ सीरियस नोट, वी आर इन डायर नीड ऑफ therapists like you. So at the end, Ali, I would like to say you again thank you so much for showing up and taking the initiative for such a great cause. Thank you so much. और हम आपसे जरूर बार बार सेशंस कराना चाहेंगे, और जो आपने बच्ची का जिक्र किया है जो काम कर रही है, उसका लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। वी वुड लव टू टॉक टू हर, ताकि बहुत सी और बच्चियां और बच्चे, ताकि उन्हें थोड़ा हौसला मिले हुए, एक होता है ना, पुश चाहिए होता है पेरेंट्स को भी बच्चों को भी, तो मे बी उसमें वो थोड़ा कंट्रीब्यूट कर सकें। तो थैंक यू सो मच एंड फॉर ज्वाइनिंग अस। हम फिर जरूर मिलेंगे इंशाल्लाह। टेक केयर, खुदा हाफिज। Thank you so much. Stay blessed, everyone. Thank you so much. मोस्ट वेलकम।